तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में। मोदी जी जो हैं वो हमारे देश को बर्बादी की राह पर ले जा रहे हैं। हमारे देश को जो है वो बर्बाद करके ही रहेंगे। इतना बड़ा देश होने के बावजूद हमारे देश में ना तो एलपीजी गैस सिलेंडर हैं और ना ही हमारे देश में पेट्रोल और डीजल हैं। यानी कि अब हम लोगों को पहले की तरह ही जो है वो ट्रैवल करने के लिए या तो साइकिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो होते हैं उनका यूज़ करना पड़ेगा। अब हम लोगों को पहले की तरह ही खाना बनाने के लिए चूल्हों का, लकड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर इलेक्ट्रिकल जो इंडक्शन आते हैं, उनका यूज़ करना पड़ेगा। इतना बड़ा देश है और इस देश में जो है वो ना तो एलपीजी गैस सिलेंडर है, ना ही पेट्रोल और डीज़ल है। आज के समय में जहाँ एलपीजी गैस सिलेंडर का पहले प्राइस जो होता था वो ₹900 का होता था और आज वही सिलेंडर जो है वो 2000 तक का नहीं मिल रहा है। क्या कर रहे हैं मोदी जी? मोदी हटाओ, देश बचाओ। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा कहना है उन लेफ्टिस्ट पॉलिटिशियंस का और उनके 2 कौड़ी के चमचों का और अपने आप को जो है वो वेल एजुकेटेड और नॉलेजेबल कहने वाले सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का। समस्त देशवासियों से मेरा अनुरोध है कि अगर सिलेंडर के दाम महंगे हो गए हैं तो आप रेक्टेंगल या स्क्वायर का प्रयोग करें। और भाइयों बहनों, हमारे देश में गैस की कोई कमी नहीं है। सरकार ने हर घर के आगे आगे पीछे नाले खुले छोड़ रखे हैं। जब चाहे लोग तब नाले से गैस बना सकते हैं। हमारे इन लोगों के हिसाब से हमारे देश में जो है वो एलपीजी गैस जो है वो खत्म हो चुकी है, पेट्रोल डीजल जो है वो खत्म हो चुके हैं। और ऐसी अफवाहें जो है वो आपको भी सुनने को मिली होगी कि हमारे देश में जो है वो ना तो एलपीजी गैस है और ना ही हमारे देश में जो है वो पेट्रोल बचा है। आखिरकार कितना सच है इन बातों में, इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और क्या सच में जो है वो हमारे देश में एलपीजी गैस खत्म हो गई है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन सब की शुरुआत होती है ईरान और इजराइल के वॉर के दौरान। जब इजराइल ने यूएस के साथ मिलकर जो है वो ईरान पर हमला करवाना शुरू किया गया और उन हमलों में जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की जो है वो डेथ हो गई। खामेनी की डेथ के बाद जो है वो ईरान के ऊपर जो है वो अफरा तफरी का माहौल क्रिएट हो गया और ईरान ने अपनी जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो था उसको जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया इस वॉर के चलते। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि आखिरकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है क्या, तो आप ये मान लो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज एक समुद्री रास्ता है जहां पर इंडिया के साथ साथ और भी जो बाकी के कंट्रीज हैं जो यूएई से और ईरान से जो है वो पेट्रोल खरीदती हैं, डीजल खरीदती हैं और एलपीजी गैस वगैरह जो है वो खरीदती है। तो वो जो गैस वगैरह होती है, पेट्रोल वगैरह होती है, वो बड़े बड़े जहाजों में, शिप्स में जो है वो कंटेनर के जरिए लाया जाता है और वो इसी रास्ते से जो है वो लाया जाता है। और इस रास्ते पे जो कंट्रोल है वो ईरान का है और ईरान की इस समय जो है वो वॉर चल रही है। तो वॉर के चलते हुए जो इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और जितनों भी देशों की जो सप्लाई होती थी उन सारी सप्लाई को जो है वो रोक दिया गया है। यानी कि सिंपल भाषा में, अगर ये रास्ता जो है वो समुद्री रास्ता बंद रहेगा तो बाकी के जितनी भी कंट्रीज हैं इंडिया के साथ साथ जो ईरान से, यूएई से और भी छोटे मोटे देशों से जो पेट्रोल वगैरह, डीजल, एलपीजी वगैरह जो है वो खरीदती हैं, वो सप्लाई होना बिल्कुल बंद हो गया है। लेकिन इस चीज़ से हम इंडियंस को कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो पड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है वो इंडिया की पॉलिसीज़ को बाहर की कंट्री में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है और अपने रिलेशंस को जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि आज के समय में जहाँ हम लोग एक ही देश के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करते कि हम एक ही देश से जो है वो अपने देश के लिए पेट्रोल खरीदेंगे या फिर डीज़ल वगैरह खरीदेंगे, एलपीजी गैस खरीदेंगे। इंडिया आज के समय में जो है वो 40 से ज़्यादा देशों से जो है वो पेट्रोल खरीदता है और एक देश के ऊपर कभी डिपेंड नहीं होता है। अब इन ईरान को भी इस चीज़ का जो है वो बिल्कुल अंदाज़ा है कि अगर वो अपनी सप्लाई जो है वो इंडिया को देने से मना कर देगा, क्योंकि इंडिया जो है वो एक बहुत ही बड़ी मार्केट है इन लोगों के लिए। अगर वो अपना जो है वो सामान देने से इंडिया को मना कर देगा तो इन लोगों को ही जो है वो नुकसान होगा। एग्ज़ाम्पल के लिए कि अगर मेरे पास जो है वो एक तेल का कुआँ है, अगर मैं उन लोगों को जो है वो सामान देना बंद कर दूँगा, तो वो कुएँ में जो है वो तेल वो धरा रहेगा और इस चीज़ से जो है वो मुझको ही नुकसान होगा। सेम ऐसे ही अगर ईरान, यूएई और भी बड़े-बड़े जो छोटे-छोटे देश हैं, अगर वो अपना सामान देने से इंडिया को मना कर देंगे या फिर किसी भी कारण से जो है वो सामान नहीं दे पाएँगे, तो इन सारी चीज़ों से जो है वो उन लोगों को ही नुकसान होगा, ना कि हम इंडियंस को नुकसान होगा। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इतना ज़्यादा जो है वो रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है कि वो लोग मना ही नहीं करेंगे हमें सामान देने से।
बाहर की जितनी भी सारी कंट्रीज़ है, उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप होने के कारण जो है, वो अभी हाल ही फिलहाल में जो है, ईरान ने जो है, वो इंडिया की जो शिप्स होती हैं, इंडिया के जो जहाज होते हैं, जिनमें पेट्रोल और डीज़ल लाया जाता है, उनको जो है, वो मंज़ूरी दे दी है कि आप अपना जो सामान है, वो ले जा सकते हैं। आप अपना जो पेट्रोल, डीज़ल, एलपीजी गैस वगैरह है, उन सबको ले जा सकते हैं। Iran has given approval to Indian government for 2 liquefied petroleum tankers to sail through the Strait of Hormuz. So we were just hearing that news in the last hour. How could this affect India's energy security and its diplomatic balancing act, of course, between the US on one side and Iran on the other? और इन सब चीज़ों के बावजूद अगर हम खुद अपनी इंडिया के बारे में सोचें, तो इंडिया के पास जो है वो 3 महीने का जो है वो रिज़र्वेशंस है, जो रिज़र्व हैं, पेट्रोल का, डीज़ल का, एलपीजी गैस का, और उन सारे रिज़र्व को चलते 3 महीने तक जो है वो प्रॉपर डेली एवरीडे जो है वो डीज़ल की सप्लाई होगी, पेट्रोल की सप्लाई होगी और गैस की जो है वो सप्लाई होगी। लेकिन ये बात उन 2 कौड़ी के चमचों को और उनके नेताओं को और सोशल मीडिया के कबूतरों को कभी समझ नहीं आएगी। इन लोगों को जो है वो मौका चाहिए होता है मोदी को ब्लेम करने के लिए, मोदी को जो है वो गालियाँ देने के लिए, बीजेपी गवर्नमेंट को ब्लेम करने के लिए। और इनको ब्लेम करने के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं और इवन गिर भी रहे हैं और आगे भी गिरते रहेंगे। इन लोगों ने जो है वो हर कोशिश करी अफ़वाहें फैलाने की, फेक न्यूज़ फैलाने की और एक नैरेटिव सेट करने की कि देश में जो है वो एलपीजी गैस खत्म हो चुकी है, देश में पेट्रोल खत्म हो चुका है। इन लोगों ने जो है वो कांग्रेस ने अपनी पीआर टीम के साथ मिलकर जो है वो तरह-तरह की वीडियोज़ को जो है वो पब्लिकली सर्कुलेट किया। पुरानी वीडियोज़ को उठाकर जो है वो ज़बरदस्ती वायरल किया और पब्लिक में जो है वो सर्कुलेट किया, जिसमें देखा गया है कि कैसे जो है वो पुरानी जो पहले की वीडियोज़ थी, उनमें देखा गया है कि लोग जो हैं वो खाना बनाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पेट्रोल पंप पे जो है वो किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई है। इन लोगों ने जो है वो जितनी हो सकता था उतनी कोशिश की देश में एक नैरेटिव सेट करने की और अफ़वाहें फैलाने की। और सेम ऐसा ही जो है वो इनके चमचों के द्वारा किया गया। उनके द्वारा भी जो है वो वीडियोज़ बनाई जा रही हैं और आगे भी बनाई जाएँगी, जिसमें साफ-साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये लोग जो है वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि देश में जो है वो एलपीजी गैस खत्म हो चुकी है, देश में पेट्रोल नहीं है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं ताकि वो मोदी गवर्नमेंट को और नरेंद्र मोदी को जो है उनकी इमेज को ख़राब कर सके और उनको जो है वो ब्लेम कर सके। समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा जो है वो सिलेंडर की चोरी की जा रही है, एलपीजी गैस की जो है वो चोरी की जा रही है। एलपीजी गैस का जो है वो उनको स्टॉक के करके रखा जा रहा है, उनकी जो सप्लाई है उनको रोका जा रहा है ताकि देश में जो है वो पैनिक क्रिएट हो और लोग जो है वो मोदियों को गालियाँ दें और उनको जो है वो ब्लेम करें। यूपी के खुर्जा में 1000 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए दर्शकों। खुर्जा में 1000 कमर्शियल गैस सिलेंडर को बेचने की तैयारी थी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता के रिजॉर्ट पर छापा मारा गया दर्शकों। सुरेंद्र उर्फ सोनू कन्नौजिया के रिजॉर्ट से 88 सिलेंडर बरामद किए गए। सोनू कन्नौजिया की पत्नी के नाम पर गैस एजेंसी है। योगी फोर्स ने सपा नेता पर कालाबाजारी की एफआईआर भी दर्ज की है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में कांग्रेस नेता के घर से सिलेंडर बरामद किए गए दर्शकों। देवस्थान तिरुपति में कांग्रेस नेता के घर से 1-2 नहीं 822 सिलेंडर बरामद किए गए। जम्मू में भी गैस के जमाखोरों पर जोरदार एक्शन हुआ है दर्शकों। जम्मू के ग्रामीण इलाके में लगातार छापेमारी कार्रवाई चल रही है। जाकिर हुसैन के घर से एक साथ 50 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। सरकार ने एक बार फिर जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई की है और चेतावनी भी दी है। साथ ही आम लोगों से कहा है कि देश में गैस तेल की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमाखोरों से सावधान रहना होगा। लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। देश में पेट्रोल पूरा है, देश में एलपीजी गैस पूरी है, प्रॉपर तरीके से जो है वो सप्लाई हो रही है। खुद नरेंद्र मोदी जो है वो वीडियो के जरिए लोगों को बताते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़पेपर में जो है वो हेडलाइन छपी आ रही है कि देश में आपको घबराने की कोई बात नहीं है, सब चीजें जो है वो मैनेज हो जाएंगी, बस हमें कुछ दिन का टाइम चाहिए। अपोजिशन पार्टी और कांग्रेस के द्वारा ऐसा किया जा रहा है ताकि वो मोदी को ब्लेम कर सके और उनकी इमेज को खराब कर सके। इवन कांग्रेस पार्टी के लीडर जो राहुल गांधी है, उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया जहां पर देखा गया है कि एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें एक लंबी लाइन लगी हुई है सिलेंडर के लिए और उनके ऊपर जो है उन्होंने लिख रखा है कि मोदी देख लो, ये मोदी के कारनामे हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ उन्होंने लिख रखा है। लेकिन कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी, पप्पू गांधी को ये नहीं पता कि ये जो फोटो है वो इनकी ही गवर्नमेंट 2011 का फोटो है और 2011 के समय में कांग्रेस गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर। उस फोटो को लेकर जो है वो आज पब्लिकली सर्कुलेट कर रहे हैं। इतने जो है वो अपने आप को नॉलेजेबल मानते हैं और वेल एजुकेटेड मानते हैं ये पप्पू गांधी, इन्हें ये नहीं पता कि ये फोटो कब का है।
इन्हें नहीं पता देश में क्या हो रहा है, देश में कितनी गैस है, देश में कितना पेट्रोल है, देश में आखिरकार किस चीज़ की कमी है, फिर किस चीज़ की कमी है भी नहीं। ये लोगों का सिर्फ़ एक ही काम है, मोदी गवर्नमेंट को ब्लेम करना, नरेंद्र मोदी को ब्लेम करना, उनको गालियाँ देना। जहाँ दूसरी कंट्रियों में जो है वो पेट्रोल का प्राइस इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, फिर वो चाहे इटली हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, यूएस हो और इवन चाइना क्यों ना हो, इन देशों में जो है वो पेट्रोल का प्राइस इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन हमारे देश में जो है वो आज भी पेट्रोल उसी रेट पर मिल रहा है। अमेरिका में पेट्रोल और डीजल के दाम 16% बढ़ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में 18%, जर्मनी में 13%, चीन में 10% से ज्यादा तेल के दाम बढ़ गए हैं। हमारे देश भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी आज हमारे पड़ोसी देशों में, फिर वो चाहे पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो, इतनी ज्यादा भुखमरी आ चुकी है, इतने ज्यादा जो है वो क्राइसिस आ चुके हैं पेट्रोल के, कि उन्होंने अपने कॉलेज हो, फिर स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, फैक्ट्रीज हो या फिर और भी बड़ी बड़ी जो चीजें हो, उन सबको जो है वो बंद कर दिया गया है, ताकि जो है वो पेट्रोल कम खर्च हो सके, गैस जो है वो कम खर्च हो सके। पेट्रोल की पंप पे जो है वो 1-1 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी पड़ी है इन देशों के चक्कर में। और आज हमारे देश में क्या हो रहा है, पेट्रोल अभी भी उसी रेट पर मिल रहा है, लेकिन हमारे कुछ लेफ्टिस्ट जो पॉलिटिशियंस हैं उनके द्वारा फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। बहुत अहम फैसले किए गए, जिनकी तफसील यूं है। नंबर 1, आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है, मगर इसमें एम्बुलेंसेस और अवामी इस्तेमाल वाली बसें शामिल नहीं हैं। 2, आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है ताकि तेल की बचत हो। नंबर 3, आइंदा 2 माह के लिए काबीना के अरकान, वज़रा, मशीरान और मावनीन खसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। ये जो लोग आज इतना रो रहे हैं और कुत्तों की तरह जो है वो भौंक रहे हैं कि जो एलपीजी गैस का जो प्राइस है, वो सिलेंडर का प्राइस जो है वो 2000 रुपये हो गया है या फिर कितने रुपए हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी एलपीजी गैस का प्राइस जो है वो 900 के समथिंग ही है। और अगर आपको इस चीज़ से भी ज़्यादा हैरानी है तो गूगल आज भी फ्री है। और इन चमचों से मैं कहना चाहूँगा कि गूगल आज भी फ्री है। आप जाकर चेक करना कि 2011 से लेकर 2014 तक हमारे देश में एलपीजी गैस सिलेंडर का आखिरकार प्राइस कितना था, क्योंकि उस समय जो है वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी। और खासकर ये जरूर चेक करना कि 2014 में जो है वो एलपीजी गैस का जो है वो प्राइस कितना था, क्योंकि 2014 के बाद जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट आ गई थी। 2014 तक जो है वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी। आप लोगों को रियलिटी का खुद पता चल जाएगा कि आखिरकार पेट्रोल जो एलपीजी गैस के जो है वो सिलेंडर में कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये कैसा रिफॉर्म है जहाँ पे 400 रुपए का सिलेंडर 900 रुपए में हो जाता है, महंगाई बेलगाम बढ़ती जाती है, कैसा? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? हाँ, गरीबों के लिए है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एलपीजी आम गरीब इस्तेमाल करता है? हाँ, जब आप चाहते हैं आप गरीब में जुड़ जाते हैं, नहीं तो बड़े अमीर हैं आप। ये बहुत अच्छा तरीका है। वीडियो को यहीं एंड करते हैं गाइस। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूंगा कि घबराने की कोई भी बात नहीं है। हमारे देश में पेट्रोल हो या फिर एलपीजी गैस सिलेंडर हो या फिर नमक हराम लोग हो, इन चीज़ों की जो है वो हमारे देश में कोई भी कमी नहीं है। ये बिल्कुल सही मात्रा में हमारे देश में जो है वो उपलब्ध है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं गाइस। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ वीडियो को शेयर जरूर करें। जय श्री राम, बाय बाय। गाइस यहाँ देखो नरेंद्र मोदी का हाय हाय हो रहा है गैस के कारण, और वहाँ देखो गैस वाले भैया डिलीवरी कर रहे हैं। वहाँ देखो गैस वाले भैया डिलीवरी कर रहे हैं।